हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने ईडब्ल्यू प्रतियोगिता चैनल पर। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और आपका 2026 साल बहुत अच्छे से बीते। और आई होप आप सबका 2025 का साल भी बहुत अच्छे से बीता होगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईडब्ल्यू प्रतियोगिता का। यहाँ पर जो वोकैबुलरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको पूरा बोलने नहीं दूंगा, पूरा इमेज के साथ मैं आपको बताऊंगा। इससे आप इमेज को ध्यान में रखते हुए भी आप याद करोगे तो वो कैब के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है फिर इडियम्स, फ्रेजेस हो गए, करेक्ट स्पेलिंग हो गए ना, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वो सब भी हम लोग याद करेंगे। लेकिन पहले क्या देखिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इससे आपको मीनिंग पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। और वो कैब का जो पोर्शन है, यदि आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, यदि उसमें इंग्लिश है, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और आपने एसएससी का इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आप देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वर्कैब मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और कॉपी पर पूरा जरूर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल फॉरगिवनेस फॉर वांट रॉन्ग डूइंग। यानी जैसे होता है ना कि फॉर्मल फॉरगिवनेस यानी किसी चीज किसी को हम माफ़ कर दे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन को यहाँ पर एक निमोनिक्स के रूप में मैंने देखिए लिखा हुआ है। यहाँ से निमोनिक्स के रूप में आप इस तरह से याद कर सकते हो कि एब्सोल्यूस यानी एब्सोल्यू का मतलब यहाँ है अब सोलू चैन से, है ना, अब सोलू चैन से, तो एब्सोल्यू। तो अब सोलूं चैन से क्योंकि कोर्ट ने माफ़ कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने माफ़ कर दिया है। तो यहाँ से आप देख रहे हो इमेज में एक व्यक्ति है जो कोर्ट के बाहर यहाँ बैठा हुआ है और बगल में वकील खड़ा हुआ है। तो एब्सोल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया कि माफ़ कर देना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, माफ़ कर देना। तो यहाँ से एब्सोल्यूशन की मीनिंग हो जाएगी माफ़ कर देना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ से आपका है दूसरा, डिपार्चर्स फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। क्या है अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। इसका मतलब होता है एबरेशन, मतलब पवित्र स्नान। अब इसको निमोनिक्स के तौर पर ऐसे याद कर लीजिए, एबरेशन है तो एबरेशन यानी अब लोशन लगाकर नहा लो, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, एबल्यूशन। ठीक है, तो निमोनिक्स के रूप में इस तरह से आप याद कर सकते हो, एबरेशन यानी पवित्र स्नान। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हो और इमेज ध्यान में रखे रहोगे और इसका जो निमोनिक्स को तोड़ तोड़ कर थोड़ा पहचानोगे तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। इसके बाद देखिए आपका है टू ऑफिशियली एंड और स्टॉप समथिंग। टू ऑफिशियली, इसका मतलब इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एबॉलिश। क्या बोलते हैं, एबॉलिश। तो एबॉलिश को निमोनिक्स के रूप में तोड़ दीजिए कि अब ओल्डिश, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो। एबॉलिश यानी अब ऑलिश यानी ओल्डिश लिखा हुआ है, यानी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो। यानी इसका मतलब हो गया कि कानून किसी नियम कानून प्रथा आदि को समाप्त करना। तो ये इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ओल्ड पुराने कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये है किसी नियम अथवा कानून प्रथा आदि को, जैसे 3 तलाक उन्होंने ख़त्म कराया, तो इस प्रकार यहाँ से एबॉलिश कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है इसके बाद, अ फॉर्मल एक्ट ऑफ गिविंग अ पावर, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ फॉर्मल एक्ट ऑफ गिविंग अ पावर यानी जैसे होता है ना कि इसका पावर ऑफ गिविंग यानी अ फॉर्मल एक्ट, यदि आपके पास पावर होती है तो आप उस पर वर्क करते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। तो पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसे हम बोलते हैं एब्डिकेशन। क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन यानी पद त्याग या सिंहासन त्याग, यानी आपको पद त्याग करने की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एब्डिकेशन यानी, अब इसको निमोनिक्स के रूप में तोड़ दीजिए, अब दिक्कत आए तो सिंहासन छोड़ दो। एब्डिकेशन यानी अब दिक्कत आए तो सिंहासन छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद कर लीजिए निमोनिक्स के तौर पर। फिर इसके बाद देखिए है अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब देखिए क्या है, ये भी शुरू में हम लोग जो पढ़े थे, एबरेशन। क्या है, एबरेशन यानी अब अबे राशन गलत दे दिया, यानी गलती, भटकाव, विचलन, ये क्या है,
ये इसका मतलब है एबरेशन। तो अब का मतलब अबे, और राशन मतलब राशन, फिर गलत दे दिया। तो अबे राशन गलत दे दिया, यहाँ से हो गया आपका गलती या भटकाव, यानी इसका मतलब हो जाएगा अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो एब्रेशन आपका ये याद हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए है टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ। टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ, तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं एबनीगेट। क्या बोलते हैं? एबनीगेट, यानी अब नेग तोहफा नहीं लेगा। एबनीगेट, तो अब नेग तोहफा नहीं लेता। तो यहाँ से एबनीगेट इस तरह से आप याद कर सकते हो। मतलब हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा स्वेच्छा से छोड़ देना। स्वेच्छा से छोड़ देना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर इसके बाद है अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर फूड। तो अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर फूड, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो अबेटर। क्या हो जाएगा? अबेटर, यानी जिसे हम बोलते हैं कसाई खाना। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। इसका मतलब होता है कसाई खाना। तो अबेटर, अबेटर की मतलब क्या हो जाएगी? अब तो यार कटना तय है इस कसाई खाने में। तो अब तो यार कटना तय है इस कसाई खाने में। तो अबेटर जो है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर इसके बाद देखिए क्या है, बिलोंगिंग टू द अर्लीस्ट नोन पीपल ऑफ अ रीजन। जैसे भारत के जो बोलते हैं बहुत पुराने मूल निवासी, तो एबोरिजिनल हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोरिजिनल, जिसे हम मूल निवासी कहते हैं, एबोरिजिनल। तो यहाँ पर निमोनिक्स के तौर पर ये आप याद कर लीजिए कि एबोरिजिनल, अबे ओरिजिनल की अलग पहचान होती है। यानी अब का मतलब हो गया अबे और ओरिजिनल का ओरिजिनल हो गया। तो यहाँ पर अपना निमोनिक्स जोड़ दीजिए कि अलग पहचान होती है। तो अबे ओरिजिनल की अलग पहचान होती है, मतलब ये है मूल निवासी, एबोरिजिनल, बिलोंगिंग टू द अर्लीस्ट नोन पीपल ऑफ रीजन। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है टू अ सर्टेन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। अ सर्टेन वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, इसको हम बोलते हैं एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट मतलब शॉर्टेन वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, यानी अगर शॉर्ट वर्जन हो जाए तो हम ज़्यादा बड़े काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका मतलब है एब्रिजमेंट, यानी अब ब्रिज से दूरी कम हो गई। यानी जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी ने, चीफ मिनिस्टर ने 2 ब्रिज बना दिया। ठीक है, तो 2 ब्रिज को यहाँ से छोटा कर दिया। तो छोटा करने का वो जब हो गया तो यहाँ से सारे बच्चे पेरेंट्स क्या होंगे, आसानी से चलते चले जाएंगे। तो ये हो गया एब्रिजमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा संक्षिप्त रूप, और यह एब्रिजमेंट आपका नाउन है, ये याद रखिएगा। यानी अब ब्रिज से दूरी कम हो गई। यहाँ से इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके बाद है टू ऑफिशियली कैंसल, एबॉलिश और एंड ए लॉ रूल एग्रीमेंट और सिस्टम। टू ऑफिशियली कैंसल, एबॉलिश और एंड टू अ लॉ रूल एग्रीमेंट और सिस्टम, यानी इसको हम बोलते हैं एब्रोगेट। क्या बोलते हैं? एब्रोगेट, यानी किसी कानून को समाप्त कर देना। किसी कानून को समाप्त कर देना, जिसका यहाँ पर एब्रोगेट को हम बोल सकते हैं कि अब रोगेट पर बैठकर, क्योंकि पुराना कानून खत्म हो गया है। यानी किसी कानून को समाप्त कर देना, आपका यहाँ पर निमोनिक्स में आपका यही है मतलब है। तो एब्रोगेट यानी अब रोगेट पर बैठकर, क्योंकि पुराना कानून खत्म हो गया। यहाँ ना दोनों आपको मीनिंग मिल गया, इंग्लिश का भी मिल गया और हिंदी का भी मिल गया। तो इस तरह से बच्चों आप इसको याद कर सकते हो, और इसको सब आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इसके बाद देखिए है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। टू गो अवे, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। तो टू गो अवे यानी यहाँ पर है एब्सकॉन्ड। क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्ड, यानी भाग जाना या छिप कर। तो यहाँ पर देखिए भाग जाना, तो एब्सकॉन्ड यानी एब का मतलब अब हो गया, स्कॉन्ड का मतलब कांड है, करके वो फरार हो गया, यानी अब कांड करके वो फरार हो गया। जिस प्रकार यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का यहाँ पर मैच हुआ था, तो उसमें ट्रॉफी लेकर भाग गया। तो यहाँ पर एब्सकॉन यानी अब कांड करके वो फरार हो गया।
तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ है समथिंग एक्सट्रीमली अनरीजनेबल या इलॉजिकल या रेडिकुलस, है ना। इसे हम बोलते हैं एब्सर्ड। इसका मतलब है बेतुकी। आप यहाँ इमेज में देख रहे हो कि एक व्यक्ति सर पड़ा हुआ है और बगल में महिला चिल्ला रही है, यानी बेतुकी बातें कर रही है। एब्सर्ड यानी अब सिर दर्द होने लगा, तो एब्सर्ड अब सर्ड मतलब सिर दर्द होने लगा तुम्हारी बेतुकी बातें सुनकर, तो एब्सर्ड हो गया बेचारा ये। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है एन अवार्ड ऑनर और स्पेशल प्रेज गिवन फॉर अचीवमेंट। ठीक है, अ अवार्ड ऑनर और स्पेशल प्रेज गिवन फॉर अचीवमेंट, यानी इसको हम बोलते हैं एक्कोलेट। क्या बोलते हैं? एक्कोलेट, जिसे हम हिंदी में सम्मान या प्रशंसा बोलते हैं। तो एक्कोलेट को हम निमोनिक्स के तौर पर याद रखेंगे, एक कॉलेज लीडर। तो एक्कोलेट का मतलब एक कॉलेज लीडर को हमेशा सम्मान मिलता है, तो यानी एक्कोलेट यानी एक कॉलेज लीडर को हमेशा सम्मान मिलता है, एक्कोलेट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए है अ पर्सन हु हेल्प्स समवन इन कॉमिटिंग अ क्राइम और अ रॉन्ग डूइंग। तो अ पर्सन हु हेल्प समवन इन कॉमिटिंग, इसको हम बोलते हैं अकॉम्प्लिस, यानी साथी या सह अपराधी। अ पर्सन हु हेल्प्स यानी वो पर्सन जो जिसकी हेल्प कर रहा है क्राइम करने में, तो अकॉम्प्लिस मतलब हो जाएगा साथी सह अपराधी। तो निमोनिक्स के तौर पर याद कर लीजिए, अकॉम्प्लिस है तो ए में मतलब यहाँ आ हो गया, कॉम का सी ओ एम ई हो गया और अकॉम्प्लिस प्लीज हो गया, यानी नहीं तो दोनों पकड़े जाएंगे। न यानी अगर साथ में कोई अपराध कर रहा है तो दोनों पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर सह अपराधी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सह अपराधी। ठीक, इसके बाद देखिए है टू बी इन हार्मनी और एग्रीमेंट। क्या है? टू बी इन हार्मनी और एग्रीमेंट विथ। तो इसको हम बोलते हैं हार्मनी और एग्रीमेंट, यानी किसी चीज़ की सहमति होना, जिसे हम इंग्लिश में एकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं सहमत होना। अक्सर हम लोग मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो ये ज़रूर वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यानी एक महिला एक अपने एम्प्लॉई को बोल रही है अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे अनुसार काम करो, है ना। अकॉर्डिंग टू माई वर्क हो गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, अकॉर्ड यानी अकॉर्डिंग टू मी, सहमत होना। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, हार्श शार्प बिटर और सेक्रेटिस्ट इन टोन और मैनर। तो हार्श शार्प बिटर और सेक्रेस्टिक्स इन टोन और मैनर, यानी कड़वा तीखा, यहाँ पर तंज भरा, ये हो गया आपका एकरबिक। क्या हो गया? एकरबिक। तो एकरबिक का याद कर लो यहाँ से, एकरबिक यार ये सर बहुत तीखा बोलते हैं। यानी यहाँ पर एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सर हैं, तो ये एक बच्चा कह रहा है ये सर बहुत तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तंज भरा बोलते हैं। तो एकरबिक का मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो। अरे कहीं मैं तो तीखा नहीं ना बोल रहा हूँ बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है अ जजमेंट और डिसीजन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम। पर इसे इंग्लिश में एक्विटल बोलेंगे, ACQUITTAL। एक्विटल मीन्स होता है यहाँ पर है आरोपों से मुक्त किया जाना, आरोपों से मुक्त किया जाना। अ जजमेंट और डिसीजन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, यानी जिसने कोई क्राइम नहीं किया है तो यहाँ पर आरोपों से उसको मुक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए निमोनिक्स के तौर पर याद कर लीजिए, तो अब क्विट कर दिया केस घर जाओ, यानी यहाँ पर जो भी अपराधी था उसको कोई गलती नहीं किया था तो आरोपों से वो मुक्त हो गया, तो एक्विटल हम उसे बोल देंगे, यानी अब क्विट कर दिया, एक्विटल अब क्विट कर दिया। इसके बाद ये आपका है अ परफॉर्मर हु डज डिफ़िकल्ट एंड स्किलफुल फिजिकल एक्सरसाइज। तो अ परफॉर्मेंस हु डज डिफ़िकल्ट, यानी एक परफॉर्मर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्किलफुल फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कलाबाज, यानी एक्रोबैट। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट, कलाबाज। तो यहाँ पर देखिए अक्रो लाइक अ बैट, यानी कौवा जो है वो चमगादड़ की तरह देखने में लग रहा है, लाइक अ बैट, है ना। तो एक्रोबैट, अक्रो लाइक अ बैट यानी
कलाबाज। यहाँ पर देख लीजिए, द एबिलिटी टू मेक अ गुड क्विक एंड स्मार्ट डिसीजन, शार्प इंसाइट और इंटेलिजेंस। तो द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजन, यानी वो बोलते हैं ना कि बहुत अगर कोई क्विक डिसीजन ले रहा है, स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, शार्प इंसाइट है, इंटेलिजेंस है, तो इसे हम बोलते हैं एक्यूमेन। क्या बोलते हैं? एक्यूमेन, यानी तीव्र बुद्धि। क्या बोलते हैं? तीव्र बुद्धि। ACUMEN। स्पेलिंग भी पूरा याद रखिएगा, क्योंकि आपसे स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जरूर पूछता है, तो ये याद रखिएगा। तो एक्यूमेन है यानी एक्यूरेट मैन, जो व्यक्ति एक्यूरेट डिसीजन लेता है। जैसे यहाँ इमेज में देख रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उनका DRS फेल नहीं जाता है, तो ये है एक्यूरेट मैन, एक्यूमैन, तीव्र बुद्धि, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए है टू फॉलो रूल्स, बिलीव्स और इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली। टू फॉलो रूल्स, बिलीफ और इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली, होता है ना कि किसी भी रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं एडहियर। क्या बोलते हैं? एडहियर, पालन करना। तो निमोनिक तौर पर याद कर लीजिए, अधीर मत हो, जो सुना है वही फॉलो करो। यानी यहाँ पर अधीर को कहा जा रहा है कि ऐसा काम मत करो, वह जो तुमको दिया गया है तुम वही काम करो, तुम वही फॉलो करो। तो अधीर मत हो, ये हो गया पालन करना, एडहियर। ठीक। फिर यहाँ पर देख लीजिए, टू अर्ज और रिक्वेस्ट समवन अर्नेस्टली। टू अर्ज और रिक्वेस्ट समवन अर्नेस्टली, यानी इसको हम एड्ज्योर बोलते हैं, विनती करना। जैसे इमेज में देख रहे हो कि एक बॉलर जो है विकेट ले लिया है, तो यहाँ से वो अंपायर की तरफ आउट दैट्स बोल रहा है कि भाई ये आउट हो गया, तो यहाँ पर विनती कर रहा है। और जोर देकर रिक्वेस्ट करो तो जरूर आउट देगा, तो जोर देकर रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है, यानी विनती करना, एड्ज्योर करना। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ चाइल्ड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, typically 13 to 19 years. The period of a life when a child develops into an adult, typically 13 to 19 years. जैसे होता है ना, तो पीरियड ऑफ लाइफ, जो 13 से 19 साल का जो बच्चा होता है उसे हम एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था। इसको हम निमोनिक तौर पर याद कर सकते हैं, एडोलसेंस यानी अब डोले सोले बनाने का टाइम आ गया। एडोलसेंस यानी अब डोले सोले बनाने का टाइम। तो एडो, ए का मतलब अब हो गया, एडो, डो का मतलब डोले सोले, और से का मतलब सोले, यानी अब डोले सोले बनाने का टाइम आ गया। ये किशोरावस्था है, इसका हिंदी मीनिंग। इसके बाद देखिए है रिलेटेड टू द एयर। रिलेटेड टू द एयर, तो इसे हम एरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल, यह आपका एडजेक्टिव है, इसे हम हिंदी में हवाई बोलते हैं। तो निमोनिक तौर पर याद रखिए कि ये शॉट हवा में रियल लिया था, ये शॉट हवा में रियल लिया था। तो ये आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। फिर इसके बाद देखिए, टू मेक समवन और समथिंग अपीयर ग्रेटर और मोर पावरफुल। टू मेक समवन और समथिंग अपीयर ग्रेटर और मोर पावरफुल, यहाँ से इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, टू मेक समवन समथिंग अपीयर, यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। यहाँ पर देखिए एग्रेंडाइज, क्या बोलते हैं? एग्रेंडाइज, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तो एग्रेंडाइज एज का मतलब हो गया एज की तरह अपना ग्रैंड नेम चारों तरफ फैलाना। जैसे मोदी जी का है ना, यहाँ पर एज है, उनका ग्रैंड है, ब्रांड भी है, तो वे अपने नाम को चारों ओर क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, एग्रेंडाइज। ठीक। इस तरह से देखिए इसके बाद है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इन द इम्पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट, यानी अ पर्सन हु बिलीव्स इम्पॉसिबल टू नो, तो इसके बोलते हैं अज्ञेयवादी, यानी ये बिल्कुल भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। गॉड इज, उसको उसको शक हो रहा है, इम्पॉसिबल है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एग्नोस्टिक, यानी ये भी एक एडजेक्टिव है। अज्ञेयवादी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, या नास्तिक भी हम बोलते हैं। तो यहाँ से आगे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, तो एग्नोस्टिक। तो एग का हो गया आगे, नौ का मतलब पता नहीं, और स्टिक भगवान है या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईश्वर है यार, मैं तो इसी मामले में अज्ञानी हूँ। तो यहाँ से ये आपका मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए अ मिडिवियल प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग बेस मेटल इनटू गोल्ड। अ मिडिवियल प्रैक्टिस, यानी धातुओं को सोने में
बदलने की प्राचीन कला, जिसे हम एल्केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केमी। यह तो अलग ही केमिस्ट्री है। तो एल्केमी मतलब यह तो अलग ही केमिस्ट्री है। एल्केमी, केमी मतलब यहाँ केमिस्ट्री से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आरू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा। तो यहाँ पर राहुल गांधी का कोट किया हुआ वर्ड लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर, अ फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप, है ना, कि अ फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम अ ग्रुप, जिसे हम एलियनेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियनेशंस बोलते हैं। एलियनेशंस, एलियनेशंस यानी परायपन की भावना। यानी यहाँ पर देख लीजिए कि एक एलियन है जो अपने ही नेशन में एलियन लगना, यानी वो तो है इंसान लेकिन वो अपने ही देश में एलियन जैसा लग रहा है। तो परायेपन की भावना, यानी वो देश छोड़कर जाना चाहता है, एलियनेशन। फिर इसके बाद देखिए, रिपीटिशन ऑफ अ सेम साउंड, यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, इसको हम बोलते हैं एलिटरेशन। यानी बार बार एक ही अक्षर या ध्वनि का उपयोग हम बोलते हैं एलिटरेशन। इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स में, ध्यान दीजिए, अ लिटिल रिपीटिशन। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक ड्राइवर चला रहा है तो यहाँ पर बार बार ध्वनि का उपयोग कर रहा है। इसके बाद आपका है यहाँ सर, यहाँ से लूज सॉइल सैंड क्ले डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। लूज सॉइल सैंड क्ले यानी नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी, तो इसे हम बोलते हैं एल्यूवियम। क्या बोलते हैं? एल्यूवियम। यानी यहाँ पर याद कर लीजिए इसको निमोनिक्स के तौर पर, एल्यूवियम यानी लो भाई आलू जैसी मिट्टी डालकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो कि लो भाई आलू जैसी मिट्टी डालकर जा रही हूँ। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो, लूज सॉइल सैंड क्ले डिपोजिट बाय रिवर्स। तो इसका है एलुवियम। इसके बाद देखिए है द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू वंस अटेंडेंट। द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू वंस अटेंडेंट यानी जिसे हम एल्मा मेटर बोलते हैं, शिक्षण संस्थान कहते हैं। ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू वंस अटेंडेंट, जिसे हम बोलते हैं एल्मा मेटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इमेज के साथ निमोनिक्स रूप में याद कर लीजिए। एल्मा को यहाँ पर अम्मा बोला गया है, मेटर यहाँ मदर बोला गया है, तो बराबर यहाँ पर हो गया पढ़ाने वाली माँ। तो पढ़ाने वाली माँ ने ही तुम्हें पढ़ाकर बड़ा किया है। तो यहाँ से इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए, ईयरली कैलेंडर लाइक बुक विथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं ईयरली कैलेंडर, जिसे हम बचांग बोलते हैं, यानी एल्मनैक। क्या होता है? एल्मनैक। ठीक है, यहाँ से एल्मनैक में याद रखिए कि एल्मा यानी अलमारी, खोलो तो पचांग मिलेगा। यानी यहाँ पर उसके पापा जी बता रहे हैं अलमारी खोलो तो नक्शा मिलेगा। ठीक है, एल्मनैक, पचांग यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है द क्वालिटी ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स। द क्वालिटी ऑफ सेल्फनेस कंसर्न फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स, यानी एल्ट्रुइज्म बोलते हैं, एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं, निस्वार्थ भाव या परोपकारी। तो यहाँ से इसको आप याद कर सकते हो, ऑल ट्रू हेल्प टू गेन, आई हेल्प बिकॉज आई केयर। तो यहाँ से इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रुइस्ट यानी निस्वार्थ भाव या परोपकारी, ऑल ट्रू, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। तो बच्चों यही था आपका यहाँ पर वो कैब। आपको आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आप बोलोगे नहीं इसको, और पूरा इसको लिख करके पूरा याद कर लीजिएगा। और फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि नया साल में नए सब्सक्राइबर जोड़ेंगे तो हमारा परिवार और भी बढ़ेगा। तो बच्चों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।